हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर हम देख रहे हैं सिलेंडर वाला पार्ट। ठीक है, सिलेंडर का हमने पार्ट पढ़ लिया। अब हम हॉलो सिलेंडर पे फोकस कर रहे हैं एंड उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। तो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, दोनों का मैंने आपको, दोनों के बीच में क्या गैप है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस, मैंने आपको समझाए थे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है एवरी एक्सपर्ट वंस वाज अ बिगनर। एवरी एक्सपर्ट वंस वाज अ बिगनर। जी हाँ, हमेशा हर एक एक्सपर्ट जो है कभी ना कभी बिगनर रहा है। कोई भी किसी चीज का एक्सपर्ट है तो कभी ना कभी वो एक लर्निंग स्टेज में रहा है, कि ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से आ गई है। उसने उसके पीछे परिश्रम क्या है, उस एक्सपर्टाइज को हासिल करने के लिए, उस एक्सपर्ट में बनने के लिए उसे क्या क्या है, परिश्रम क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए परिश्रम क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हम ये देख रहे थे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ये हम पढ़ रहे थे वेल का। और इसमें हमने एक चीज और देखी कि ये आप देखेंगे, कल हमने कर्व सरफेस, ये आपको ही बताया था ये क्या है। चलिए ठीक है, तो ये हमने कल देखा था कि ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठोस बेलन हो गया, और ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया। ये हमारा हॉलो सिलेंडर हो गया, यानी कि खोखला बेलन ये हमारा हो गया। फिर हमने कोई कुछ और चीजें कवर की थी। कल हमने सीखा था एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है हॉलो सिलेंडर का, खोखले सिलेंडर का, दो होते हैं, एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक ये बाहर वाला हो गया ये, ठीक है, और एक ये अंदर वाला, जो अंदर वाला ये पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है इंटरनल कर्व। अंदर से भी तो घुमा हुआ है ना, अंदर से भी तो घुमा हुआ है ना। इसका एक रियल एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका रियल एग्जांपल आप ये और देख लो कि एक बाहर, जो ये बाहर दीवारें लगी हैं, भाई ये भी तो कर्व सरफेस एरिया है इसका, ये बाहर वाला है ना, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। और ये अंदर जो है, अंदर ये भी एक कर्व सरफेस एरिया। तो हमें तो दोनों कर्व सरफेस एरिया कवर करना है ना, इसमें दोनों कर्व सरफेस एरिया कवर करने हैं। तो ये चीज इससे भी आप समझ सकते हैं। तो आप इसको और देखें तो एक तो आपका मटेरियल ये हो गया, ये भी देखिए, ये भी क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक खोखला बेलन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, एक पर्टिकुलर हाइट हो गई इसकी। ये बाहर वाला पार्ट हो गया, बाहर वाला घुमावदार पार्ट। ठीक है, और ये आपका अंदर वाला हो गया, ये हमारा अंदर वाला खोखला पार्ट हो गया। तो इसको अंदर इनर कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, अंदर वाला, और ये बाहर वाला। क्लियर। फिर आगे आते हैं। फिर इसमें बच्चों और क्या होता है, सिलेंडर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, रिंग्स। ये रिंग्स मतलब गोला। अब आप देख रहे हैं छल्ला यहाँ पे बन रहा है, रिंग बोलेंगे। रिंग इसलिए मैं इसको बोलूंगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, जो ये है एक आपका एक सर्कल ये हो गया बाहर वाला, एक सर्कल ये हो गया अंदर वाला, है ना। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल बाहर वाला, एक अंदर वाला। ये भी हमने पढ़ा था। अब जो बाहर यहाँ से केंद्र बिंदु से बड़े वाले सर्कल की बड़ी त्रिज्या, और ये छोटा आर। ठीक है, बड़ा आर, छोटा आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये भी इसमें रिंग, हमें जब एरिया ऑफ रिंग निकालनी है तो बड़े वाले सर्कल से, एरिया ऑफ रिंग मतलब इस वाले की बात मैं कर रहा हूँ, ये इस पूरे का क्षेत्रफल मेरे को निकालना हो तो क्या करूंगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, ये ठीक है, और एक मैंने बाहर ये सर्कल बना दिया। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया छोटे वाले सर्कल के एरिया से माइनस कर दूंगा, है ना। बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा और मुझे मेरा वो मिल जाएगा। क्लियर। तो ये भी हो गया। तो ये भी रिंग, तो यानी कि एक सर्कल के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, एक खोखले सिलेंडर के अंदर दो रिंग होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो उसका एरिया भी हमने बता दिया था, ये भी हमने कल पढ़ लिया था, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो ये पार्ट फॉर्मूला बनता है। ये सब हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हमें फॉर्मूले याद रहे। हमें फॉर्मूले शायद कल के दिन एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो हम फॉर्मूला खुद से बना लें। तो टोटल सरफेस एरिया, एक सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है, तो एक सिलेंडर के अंदर पहले तो बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होता है। फिर आंतरिक होता है, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होता है। फिर ये दो पार्ट,
रिंग्स होती हैं, ये एरिया ऑफ रिंग, बेस ऑफ रिंग होते हैं। तो इन सब को आप देखो, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया में, यानी बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर था? इसमें यही अंतर था कि इसमें कैपिटल रेडियस बड़ा वाला आर लोगे, इसमें आंतरिक वाला जो अंदर वाला उसमें त्रिज्या छोटी होगी, यानी छोटा रेडियस होगा, बाकी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट कर लो जिसको नोट करना है। चलिए, ये हम देख लिया। अब आते हैं हम वॉल्यूम वाले पार्ट में। ये हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों हमने पढ़ लिए इसके, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमने दोनों पढ़ लिया है। अब आते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को हम कैसे करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम में, आप यहाँ देखेंगे जब हम वॉल्यूम को पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में आप एक चीज यहाँ ये समझोगे बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट हमारा वही रहने वाला है जो कॉन्सेप्ट हमारा क्यूबॉइड वाले में था, घनाभ वाले में था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। अगर मैं आपको एक समझाऊं, वॉल्यूम भी ना दो प्रकार के हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम भी आप दो प्रकार के यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो यूज हुआ है उसको, इसको आप लिखेंगे, यहां लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी कि जो हमारे पास खोखला बेलन है उसका आयतन। और एक होता था वॉल्यूम मटेरियल यूज, क्या मटेरियल यूज हुआ है। ये आपने क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको पेपर शीट वाला करके समझाया था, वो आपको बिल्कुल गत्ता में लाया था, तो उस चीज से मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन पूरा, तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हमारे पास एक ये सिलेंडर है, हमारे पास ये खोखला बेलन है। अगर मैं, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा बाहरी वॉल्यूम हो गया भाई, जो जिस मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेटल शीट से बना होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है, तो ये बाहर का तो जो बना है अलग है और ये अंदर वाला अलग है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ सामान रखूंगा, अगर मुझे इसमें कुछ सामान रखना है तो मैं अंदर रखेंगे इसकी ठोस, ठीक है, इसमें ठुसा के हम रख देंगे। भाई अगर मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम क्या बताओगे आपकी, सर वॉल्यूम वही होता है ना जिसमें कितना सामान आ सकता है, तो उसमें उतना सामान आ पाता जितना मैं इसके अंदर रख पाऊंगा, जितना मैं इसके अंदर रख पाऊंगा उतना ही सामान तो इसमें आएगा, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही करेगा। बट इस केस में, अब इसमें क्या है, अब आप एक चीज देखो, बाहर तो हाइट है इतनी, बाहर हाइट देखोगे आप, बाहर हाइट मेरे पास इतनी बड़ी है, और अंदर आप ये देखो, ये हमारे पास बाहर की हाइट है, बाहर इतना बड़ा है, और अंदर आप देखेंगे, अंदर आप जब देखेंगे तो अंदर जो हमारी हाइट है वो थोड़ी छोटी है। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, पूरा मटेरियल यूज हुआ है, वही क्यूबॉइड वाली कहानी आ गई यहाँ पूरी, जो हमने घनाभ में मैंने आपको बताया था। थिकनेस होती है जिस मटेरियल से हमारा कुछ, जैसे मेटल से बन गया, पेपर से, गत्ते से, लकड़ी से बॉक्स बन गया, उस लकड़ी की तो अपनी मोटाई होती थी ना, उस लोहे की भी अपनी मोटाई होती थी ना, तो वो मोटाई बाहर की हाइट बढ़ा देती थी, है ना, और ये अंदर की। तो अगर मैं कोई वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मुझे लिखना है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में इसमें कितना कितना इसमें सामान आएगा, कितना इसमें सामान आएगा, तो आपको क्या फॉर्मूला बनता था कि पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपको वॉल्यूम समझा रखा है कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, कभी भी वॉल्यूम निकालो तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारा हुआ करता था। अब यो हमने उसी का एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है बेस का, सर्कुलर एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट की गुणा कर दो, हाइट की गुणा कर दी तो हॉलो सिलेंडर का अंदर का वॉल्यूम, क्योंकि सामान तो आप यहीं रखोगे, वॉल्यूम आ गया। बट अब इसमें आप एक चीज और देखें, अब इसमें एक चीज और हम नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच आ गया। हाँ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, भाई कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना मटेरियल यूज हुआ है वो भी तो है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप मान लो ये नीचे से ढका हुआ है, ठीक है, ये नीचे से बंद है, ये ठोस है नीचे से, ऊपर से खुला है, नीचे से इसमें बेस है। तो अब इसमें मैं जो सामान रखूंगा वो नीचे से जो जिस मटेरियल से बंद होगा, जिस मटेरियल से बंद होगा, थोड़ा समझना इसको, इमेजिन करना, जिस ढक्कन से मैंने बंद किया होगा उसकी भी कुछ मोटाई होगी, तो नीचे से इसकी कुछ मोटाई बढ़ जाएगी, नीचे इसकी कुछ मोटाई बढ़ जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि भाई अंदर की आप हाइट मुझे निकालो, क्वेश्चन में आपको देता हूं कि इसकी आप हाइट निकालें कि ये हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कितना जो इसके अंदर हम सामान रखेंगे उसकी हाइट कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि सर जो इस टोटल हाइट, जो बाहर वाले उसकी टोटल हाइट है, उससे आप जो नीचे मोटाई है
जितना ही ऊपर उठ रहा है, जिस कारण ये उठ रहा है उसको माइनस कर दोगे तो मेरे को हाइट मिल जाएगी, उससे हमें हाइट मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताएं, इसमें रेडियस मैंने छोटा आर लिया है, क्यों? क्योंकि इनर सर्कल की बात हो रही है, ये इनर सर्कल है, दो सर्कल बनते हैं ना, दो आउटर और एक इनर, इनर मतलब छोटा, तो दो बनते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि अगर मेरे को बच्चों, अगर मेरे को इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज निकालना हुआ कि भाई कितना मटेरियल यूज हुआ है, अगर मैं आप निकालना हूं कि भाई कितना मटेरियल यूज हुआ है, इसमें कितना मटेरियल, क्या मेटल शीट लगी, क्या वुड लगा, कितनी लकड़ी लगी, कितना पेपर लगा इसको बनाने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, पूरा का वॉल्यूम जिससे बना है, पूरे के वॉल्यूम से हम अंदर के वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये बाहर का मटेरियल मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? पूरे के वॉल्यूम से, ये बाहर वाला जो बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, इससे 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 ध्यान देना, इसके एरिया से, यानी कि यहां से इसकी त्रिज्या जाएगी बाहर तक, यहां से देखो, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये इसी का शेप लेते हैं, ये ले लिया मैंने, और इसको थोड़ा ये ऐसे रखा है, देखो एक तो इसमें है ये बड़ा, ठीक है, और एक इसमें है थोड़ा अंदर छोटा, या फिर इसको आप ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। अब देखना बच्चों, ये बाहर वाला है, बाहर वाला जो जिसमें टेप ही टेप है, बाहर जहां टेप बना होता है, अंदर तो गत्ता है भाई, ठीक है, तो ये जो बड़ा है, तो ये बड़ा वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला, ठीक है, बाहर वाला बड़ा वाला पार्ट हो गया। फिर ये अंदर वाला है, जो अंदर वाला, ये अंदर वाला, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट हो गया ऐसा, ये अंदर वाला पार्ट हो गया ऐसा। इसको आप थोड़ा, इसको थोड़ा हम और ठीक है, अब समझेंगे थोड़ा, ये हमारे पास है, ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखा, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है, इसमें आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है। तो जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला, वो तो हमारे पास हो गया, ये वाला पार्ट बाहर वाला है ना, और अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर पार्ट हो गया, ये कुछ ऐसा है, ऐसा देखो, एक खोखला है, कुछ पीछे इसका बेस है, ये इसका मुंह है ऐसे। अब ये ना किसी गत्ते से बना है, और मुझे बताना है कि ये गत्ता कितना लगा है, ये गत्ता कितना इसमें लगा है, तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? देखो ये तो हमारा केंद्र बिंदु हो गया, ठीक, तो केंद्र बिंदु से जो अंदर छोटे वाला सर्कल था, उसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर लिख देते हैं, उसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर कर देते हैं, और ये हमारा बड़ा केंद्र से ही, क्योंकि केंद्र सेम है दोनों के, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर? आर क्यों? क्या बड़ा सर्कल है, आउटर सर्कल है, बड़ा सर्कल है, तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, उसको मैंने कैपिटल आर से आपको दिखा दिया। तो अगर मैं, अब आपको पता है एरिया, जो क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, मैंने पहले भी पढ़ाया था पूरा टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल, जिसने क्लास लिया उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, जहां पे आर क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है, रेडियस, और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से सर्कल के वृत्त के बाउंड्री में
जो लाइन जाती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये जो शेडेड पार्ट है, लकड़ी से बना या लोहे से बना, जो भी पार्ट है, कि इसमें कितना यूज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा मुझे, इस पूरे का एरिया। भाई पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा ना मुझे इसमें। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल बड़े वाले सर्कल से, या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये क्या है, ये केवल इसका एरिया आया। बट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जब हम आयतन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम आयतन करेंगे, तो आयतन में एक चीज मैंने आपको बताई थी, शायद अगर आप लोगों को याद हो, आयतन जब हमने पढ़ा था, तो आयतन में एक चीज मैंने बताई थी कि आयतन कभी भी आप निकालो, ठीक है, आयतन कभी भी हम निकालेंगे, आयतन कभी भी आप निकालो तो उसमें एक चीज याद रखना, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाता है। कभी भी किसी चीज का आप निकालोगे कि उसका बेस का एरिया कितना है, उस बोतल का या उस सॉलिड बर्तन का, किसी का भी उसका बेस कितना है। आपके घर में पतीला होता है, उस पतीले में कितना दूध आता है, अगर उसका जो आधार है उसका बेस बड़ा होगा, अगर बड़ा पतीला होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर छोटा पतीला होगा यानी कि उसका आधार छोटा होगा तो उसमें कम दूध आएगा, है ना। तो और साथ ही साथ कितना ऊंचा भी है, उसमें हाइट भी मैटर करती है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज और ले लेते हैं, मेरे पास एक बोतल ये है, ठीक है, हमारे पास बोला भाई इसमें कितना पानी आता है, ठीक है, तो इसका आप बेस पे भी डिपेंड करेगा, भाई बेस कितना है, इसका बेस कम होता तो पानी कम आता, पानी, इसका बेस चौड़ा है ना, चौड़ा बेस है, आप देखें बेस इसमें चौड़ा है तो चौड़ा आएगा, पानी ज्यादा आएगा, और कितना ऊंचा है उतना आएगा। अब इसका बेस आप देखेंगे, इसका अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा इसका वॉल्यूम, इसका बेस आप लोग देखेंगे, बेस इसका बन रहा है वर्गाकार का यानी कि स्क्वायर। तो इसमें मैं करूंगा, देखो ये बोतल हर एक का, किसी का भी आप वॉल्यूम निकालोगे ना, किसी भी उसका वॉल्यूम हम फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम है, आपको अगर ये निकालना है ना, आपको ये निकालना है, तो इसका क्या कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार में जो भी बेस है उसका एरिया, यानी कि जो बेस है आपका उसका आप क्या कर देंगे, एरिया, ठीक है, जितना भी मेरे पास आधार है उसका क्या कर दूंगा मैं, उसका एरिया ऑफ बेस, जो भी हमारा बेस होगा, आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार होगा उसका क्षेत्रफल गुणा इसकी हाइट कितनी है मैं कर दूंगा, तो मेरे को इसका एरिया मिल, अगर इसका एरिया की मैं बात करूं तो मेरे को इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मुझे मेरी बोतल का एरिया, मेरे को बोतल का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, बोतल का वॉल्यूम मिल जाएगा कि भाई कितना लीटर पानी इसमें आ सकता है। वहीं अगर मैं दूसरे इसकी बात करूं, वहीं अगर मैं इस बोतल की बात करूं, तो इस बोतल का आप आधार देखोगे, एक छोटा आधार है, इस बोतल का आप आधार देखोगे छोटा है ना, देख लो छोटा आधार है, तो इसमें कम पानी आ रहा होगा, कम चीज आ रही होगी, गुणा हाइट कितनी है, ठीक है, तो इसमें भी वही चीज लगेगा। इसका आधार क्या है, इसका आधार है सर्कुलर यानी वृत्ताकार, तो इसके लिए लगेगा पाई आर स्क्वायर गुणा हाइट, ठीक है। तो इस बोतल का वॉल्यूम अलग है और उस बोतल का वॉल्यूम अलग है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आप कर दोगे तो आपको आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो वही चीज अब हम यहां पे आ जाते हैं, तो ये तो अभी तक हम एरिया निकाल रहे थे, ठीक है, ये तो अभी तक हम एरिया निकाल रहे थे, एरिया की मैंने आपको बात थोड़ी ये समझाई। अब यहां बात आती है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज की, कि वॉल्यूम की कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना मटेरियल हमारा यूज हुआ है उसकी बात आती है, ठीक है। तो वॉल्यूम मटेरियल यूज होने के लिए भाई कितना मटेरियल यूज हुआ है वो कैसे निकलेगा, कितना इसमें टेप, अगर ये टेप जो मेरे पास है, अब हॉलो सिलेंडर में तो हम कुछ नहीं रख सकते क्योंकि वो खोखला होता है, अगर नीचे कुछ बेस हो तब आप रखोगे, अगर मैं इसको कुछ नीचे रखूंगा तो नीचे जब मैं इसको बंद करूंगा तो कुछ लकड़ी लोहा कुछ तो लगाऊंगा, और उस लकड़ी लोहे की अपने आप में कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, अपने आप में भी उसकी कुछ मोटाई होगी, तो उस मोटाई को
ठीक है, उस लकड़ी की अपनी मोटाई या फिर जो उसकी थिकनेस होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, उस थिकनेस से मैं उस हाइट को माइनस कर दूंगा। क्वेश्चन में आएगा भी ऐसा, ये क्यूबॉइड में हमने क्या था, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फिलहाल इतना याद रखो कि अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनर सर्कल माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनर सर्कल माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, या फिर आप इसको एक चीज और समझो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इनर सर्कल मतलब अंदर वाला, इसके वॉल्यूम से आप इसके बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को देखो, अंदर ये भी तो हाइट बना रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम से आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएगा कि कितना इसमें मटेरियल यूज हो रखा है। तो इस चीज को एक फॉर्मूला फिर और ऐड कर देंगे हम अपने उसमें, जो एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हमने पूरे फॉर्मूले लिख दिए, तो एक फॉर्मूला और आप लिख लो, तो इसमें लिखेंगे हम, एक फॉर्मूला मिलता है ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल है उसका वॉल्यूम हमें पूछेंगे क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि बाह्य जो आयतन होगा उससे आंतरिक आयतन से। जैसे जब हमने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था तो आपको याद होगा, कर्व सरफेस एरिया में तो हमने क्या किया था, प्लस किया था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि भाई कर्व सरफेस एरिया एक इसमें बाहर वाला है कर्व पार्ट, वक्र पृष्ठ या घुमाव, और एक अंदर वाला है, तो दोनों का पूरे का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बाहर वाला प्लस अंदर वाला, है ना, ये तो था कर्व सरफेस एरिया। बट अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम की बात, तो ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब ये हो जाएगा सिंपल, क्या ये हो जाएगा सिंपल, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे पाई, कैपिटल आर आएगा क्योंकि एक्सटर्नल बाहर वाला वॉल्यूम बड़ा होता है, पाई स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम किस में होता है हमारा, क्यूब में होता है, क्यूबिक यूनिट्स, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मिलीलीटर, लीटर, तो वॉल्यूम की यूनिट हमारी होती है क्यूबिक यूनिट्स। ये चीज अलग है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम भी पढ़ लिया, हमने हॉलो सिलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, और हमने जो हॉलो सिलेंडर है उसका भी पढ़ लिया, सॉलिड सिलेंडर है उसका भी पढ़ लिया, सारी चीज हमने कवर कर दी। तो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक हॉलो सिलेंडर और उसमें पढ़ा क्या है। सबसे पहले आपको हॉलो सिलेंडर का फिगर बताते हैं। हॉलो सिलेंडर होता क्या है, एक खोखला सिलेंडर कुछ इस प्रकार का। फिर इसमें मैंने आपको एक रिंग का बताया और कर्व सरफेस एरिया, इससे मैंने आपको समझाया कुएं से आप देखेंगे जो बाहर वाला पार्ट है बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो अंदर वाला पार्ट हमको दिख रहा है, जो अंदर ईंटें पत्थर लगा है, वो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर मुझसे पूछा गया कि इसकी थिकनेस कितनी है, आपसे कभी पूछ सकता है कि भाई इसकी थिकनेस बताओ, ये जो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास ये कुआं है, ये कितना, तुम बोलेंगे भाई तुम्हारे गांव का कुआं कितना चौड़ा है, हर कोई बोलता है तुम्हारे गांव का कुआं कितना चौड़ा है, तो आप थिकनेस कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि भाई थिकनेस निकालने के लिए कि बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर से मैं स्मॉल आर को माइनस करूंगा। देखो कैसे करते थे हम, याद आया कि कैपिटल आर ये पूरे से मैं, ये स्मॉल आर होता है मेरा यहां से लेके यहां तक, छोटे सर्कल की त्रिज्या, जैसे ये हमारे पास हो गया छोटे सर्कल की त्रिज्या, देखें ये हमारे पास हो गया छोटे सर्कल की त्रिज्या, ये तो ये छोटा आर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया। इस पूरे में से मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो मेरे को इतना थिकनेस मिल जाएगा, इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे को थिकनेस मिल जाएगी, है ना, हमको थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, हमें थिकनेस मिल जाएगी, और तो थिकनेस हमें आर माइनस आर, यानी थिकनेस मतलब मोटाई हमको मिल गई। अब बात आते हैं ये रिंग जो इसमें बनी, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो इसमें बनी वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो इसमें बनी वो क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये रिंग क्या है, इसका एरिया, इस पूरे का एरिया। अब कोई पूछेगा भाई इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, आपने बोला कि मुझे अपने कुएं की मरम्मत करानी है, आपने बोला मुझे अपने कुएं में मरम्मत करानी है या पेंट कराना है, तो पेंट वाला बोलेगा कि भाई पेंट कराओगे, कितना एरिया है, कितने एरिया में आपको पेंट कराना है या कितने एरिया में आपको पत्थर लगवाने हैं, तो एरिया तो इसमें लगाओगे पत्थर, ये जहां आपको बैठना है, कुएं में बैठना हो या बर्तन रखने हो,
कुछ भी यहाँ बर्तन रखने के लिए आपको चौड़ापन चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, बाहर वाले सर्कल से या बाहर वाले जो हमारा सर्कल से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाता था, है ना। बाहर वाले सर्कल से हम ठीक है, बाहर वाले सर्कल से ये बाहर वाले सर्कल का एरिया, ये बाहर वाले सर्कल का एरिया से मैं अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा तो मेरे को पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हमको मिल गया था। फिर हमने कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा कि ये सर कर्व सरफेस एरिया होता है एक बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दो को समझा। फिर टोटल सरफेस एरिया, कि टोटल सरफेस एरिया किसी भी खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया आखिरकार होता कितना है, तो भाई हम टोटल, मैंने आपको पहले जब सॉलिड सिलेंडर पढ़ाया था, जब ठोस बेलन पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि ठोस सिलेंडर क्या में क्या होता है, ठोस सिलेंडर में तो हमें बहुत इजी हमने पढ़ लिया था, जो जो पार्ट्स होते हैं वो ऐड कर दिए थे। हॉलो सिलेंडर में भी वही करेंगे, एक बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दो एरिया ऑफ रिंग, एक ऊपर एक नीचे जो गोले होते हैं इनका, ये कर लिया। और बाकी तीसरा हमने वॉल्यूम पढ़ लिया था अभी, तो हमारा हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट भी खत्म। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सीधे क्वेश्चंस पे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम करते रहेंगे सिलेंडर पे, दोनों दोनों हॉलो एंड सॉलिड दोनों के सिलेंडर्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।